हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 का, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट 2 पे। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से सारा वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिए। अगर दोस्तों TG2 में पास होना है तो आप लोगों को यानी कि मेहनत करना होगा, ठीक है, कंटेंट ढूंढना होगा, और वो कंटेंट हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ कि वीडियो को इन तक जरूर देखें, ठीक है। कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, एक स्टेपर मोटर के लिए किस घूर्णन का सबसे अधिक संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। यानी कि किस घूर्णन का यानी कि सबसे अधिक संख्यात्मक मान होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, यानी कि पुल आउटपुट का, क्या पुल आउट घूर्णन, ठीक है भाई, इसका तो ज़्यादा होता ही। अदर ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बी में दिया है फुल इन घूर्णन, तो इसका तो यानी कि कम होता है। सी में यानी कि रिटेड टॉर्क, तो इसका भी कम होता है। और डी में दिया है होल्डिंग, इसका तो और कम होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि पुल आउट टॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मोटर का उपयोग एकता शक्ति कारक के लिए किया जाता है, यानी कि एकता शक्ति के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, यानी कि हिस्टेसिस मोटर, तो एकता के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। बी में है एस्क्रेज मोटर, ठीक है, यानी कि एस्क्रेज मोटर जिसको यानी कि सरागे मोटर कहा जाता है। तो चलिए सी पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग तो नहीं किया जाता है, ठीक है, यानी कि मोटर का उपयोग एकता शक्ति कारक के लिए यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं रिलक्टेंस मोटर का करते हैं। तो दोस्तों यानी कि इसका उपयोग जो किया जाता है एस्क्रेज मोटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, एस्क्रेज मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अब केंद्रीय स्विच को कितने प्रतिशत सिंक्रोनस स्पीड के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है, किस कौन सा वाइंडिंग, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोस्तों आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आएगा कि यानी कि अब केंद्रीय स्विच द्वारा यानी कि किस वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन में रहेगा रनिंग वाइंडिंग को, बी में रहेगा स्टार्टिंग वाइंडिंग को, सी में रहेगा इन यानी कि ए और बी दोनों को, और डी में रहेगा हो सकता है इनमें से कोई नहीं है और कोई भी ऑप्शन बना सकता है एग्जामिनर। तो देखिए दोस्तों, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही ये डिस्कनेक्ट करता है, रनिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट नहीं करता है। और ये जो करता है लगभग यानी कि 70 से अगर 80% तक मोटर गति स्पीड प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया 30 से 40% पे तो इसको कुछ नहीं होता है। बी में दिया यानी कि 70 से 80%, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि 70 से 80% हो जाएगा। कहीं कहीं आपको यानी कि लिखा रहेगा दोस्तों यानी कि 75 से लेकर के यानी कि 80% तक, ठीक है। तो ये एवरेज है, ठीक है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है यानी कि 70 नहीं दे करके 75 दे, 75 से 80 पूछ ले, तो उसको ही यानी कि टिक करना है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर इज बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर आमतौर पर होता है, ठीक है, यानी कि किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि सिंगल फेज का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि सिंगल फेज मोटर का जो यानी कि पावर फैक्टर होता है, ठीक है, यानी कि जो कि वर्क करता है वो यानी कि लैगिंग पे करता है। किस पे करता है? यानी कि लैगिंग पे करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि लैगिंग। और दोस्तों लैगिंग जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है, जिसको पश्चिगामी कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए लैगिंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। आज का अगला प्रश्न दिया, एक सार्वभौमिक मोटर की गति आमतौर पर डैश उपयोग करके कम की जाती है, ठीक है, यानी कि इसका गति को कैसे हम कम कर सकते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गियर ट्रेन, ठीक है, क्या दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए में? ऑप्शन ए में दिया है यानी कि गियर ट्रेन, ठीक है भाई, इसका उपयोग करके तो इसके गति को कम कर ही सकते हैं। बी में दिया है वेल्ड के द्वारा, तो वेल्ड से कोई इसका मतलब है नहीं। ब्रेक लगाएंगे तो बंद ही हो जाएगा, गति उसका कम नहीं होगा। सी में दिया है यानी कि चेन का भी उपयोग करके इसको नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि गियर ट्रेन जो होता है, ठीक है, यानी कि इसका उपयोग करके इसका जो है यानी कि यूनिवर्सल मोटर की, सार्वभौमिक मोटर की गति को यानी कि कम कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक फेज प्रेरण मोटर सामान्य से धीमी गति से चलता है, सबसे अधिक संभावना दोष है, ठीक है, यानी कि सामान्य से यानी कि धीमी गति से जो चलेगा तो यानी कि वो उसमें कुछ दोष उत्पन्न होगा, तो उस दोष को किस नाम से जाना जाता है वो हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है
ऑप्शन ए में दिया है कुंडलन में शॉर्ट सर्किट, क्या दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन ए में कुंडलन में शॉर्ट सर्किट, बी में दिया है कुंडलन में खुला सर्किट, और सी में दिया है घिस से पीटे बियरिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दोष होता है यानी कि अगर बियरिंग घिस गया हो, ठीक है, यानी कि घिसे पीटे बेयरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है FHP मोटर में अधिकांश प्रयोग होती है। ठीक है, FHP मोटर जो होता है अधिकांश प्रयोग कहाँ करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका उपयोग जो करते हैं सादा या स्लीव बेयरिंग में। ठीक है, किसमें? यानी कि सादा, ठीक है, यानी कि सादा या स्लीव बेयरिंग में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एक फेज मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यानी कि सिंगल फेज मोटर जो होता है उसके बारे में क्या कथन सही है। ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है केवल एक कुंडलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो गलत है भाई। बी में दिया यह केवल एक दिशा में घूम सकता है, ये भी गलत है। सी में कह रहा है यानी कि स्वचालित होता है, तो एकदम नहीं होता है। और डी में कह रहा है स्वचालित नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तो राइट आंसर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला हमको पहचानना था। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एक छायांकित पोल मोटर में रोटेशन की दिशा है, यानी कि रोटेशन की दिशा जो होता है वो कैसा होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि छायांकित यानी कि शेडेड पोल मोटर में जो रोटेशन का दिशा होता है वो यानी कि रोटेशन का जो दिशा होता है दोस्तों वो यानी कि डिपेंड करता है किस हिसाब से मोटर यानी कि घूम रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है छायांकित ध्रुव मुख्य ध्रुव पोल, तो ऐसा तो नहीं होता है। बी में है मुख्य पोल से छायांकित ध्रुव, तो दोस्तों यानी कि मेन पोल टिप से लेकर के यानी कि शेडेड पोल तक यानी कि इसका रोटेशन की दिशा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एक मोटर के गर्म होने का कारण है। ठीक है, जब मोटर गर्म होता है तो क्या कारण है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सूखी बेयरिंग। ठीक है भाई, सूखी बेयरिंग कहेगा है यानी कि मोटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा। बी में है यानी कि शॉर्टेड वाइंडिंग के द्वारा भी गर्म हो जाएगा, ओवरलोड से भी गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि तीनों कथन इनमें से सही है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर के डबल रिवाइलिंग फील्ड सिद्धांत में फॉरवर्ड स्लिप एस है तो बैकवर्ड स्लिप क्या होगा। देखिए दोस्तों यानी कि बैकवर्ड स्लिप पूछ रहा है। ठीक है, बैकवर्ड स्लिप पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि 2 - s होता है। क्या होता है? बैकवर्ड स्लिप बराबर एस बी को क्या कहेंगे? बैकवर्ड स्लिप कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एस बी बराबर यानी कि 2 - s। तो दोस्तों इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो इसको यानी कि मिस करके नहीं जाना है, अच्छा से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और एग्जाम में आए तो टिक करके 1 नंबर पाना है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, स्टेपर मोटर एक है, यानी कि स्टेपर मोटर जो है क्या है, कौन सा मोटर है वो हमको बताना है। कौन सा मोटर? स्टेपर मोटर। तो दोस्तों यानी कि स्टेपर मोटर जो होता है, ठीक है, यानी कि स्टेपर मोटर जो होता है यानी कि सिंगल फेज मोटर होता है। क्या होता है? सिंगल फेज यानी कि मोटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? सिंगल फेज मोटर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है सिंगल फेज मोटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, आमतौर पर केंद्रित कुंडलन प्रयोग किया जाता है, यानी कि केंद्रित कुंडलन जो होता है वो कहाँ प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि केंद्रित कुंडलन जो प्रयोग करते हैं यानी कि सिंगल फेज मोटर में ही प्रयोग किया जाता है। किसमें? सिंगल फेज मोटर में ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? सिंगल फेज मोटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक फेज मोटर में रोटेशन की दिशा को बदल सकते हैं या बदला जाता है, किस तरीका से बदलेंगे वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों, रनिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को परिवर्तित करके। ठीक है, अथवा का मतलब क्या है? या तो रनिंग वाइंडिंग को परिवर्तन करेंगे या स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिवर्तन करेंगे। तो ऑप्शन ए तो कथन सही है। बी भी पढ़ लिया जाए। बी में कह रहा है यानी कि फेज और न्यूट्रल टर्मिनल को परिवर्तित करके, तो इससे तो इसका कोई
यानी कि इस पर तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इससे। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को चेंज करेंगे या तो रनिंग वाइंडिंग को चेंज करेंगे तो उसका रोटेशन का दिशा जो है बदल जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का मुख्य काम क्या है। यानी कि सिंगल फेज मोटर में जो कैपेसिटर लगा होता है तो कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि शक्ति कारक को कम करने के लिए, तो नहीं भाई। बी में दिया है गति कम करने के लिए, नहीं। सी में दिया है फेज को स्प्लिट करने के लिए, तो दोस्तों यानी कि फेज को यानी कि स्प्लिट करता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैपेसिटर का काम है यानी कि फेज को स्प्लिट करना, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, 6 अंकित पोल प्रेरण मोटर में स्टेटर पर कौन सा पोल होता है। यानी कि स्टेटर पे जो पोल होता है कौन सा पोल होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि स्टेटर पर जो पोल होता है यानी कि साइलेंट पोल होता है। कौन सा होता है, यानी कि साइलेंट पोल होता है, साइलेंट पोल, ठीक है। स्टेटर पे साइलेंट पोल होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है साइलेंट पोल, तो चला जाए ऑप्शन पढ़ा जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों यानी कि साइलेंट पोल, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है साइलेंट पोल। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, कम वोल्टेज से हम एक शुरू कर सकते हैं। यानी कि कम वोल्टेज से हम क्या शुरू कर सकते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ा जाए। ऑप्शन ए में है यानी कि सरागे मोटर, तो ये तो शुरू कर ही सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। वैसे और ऑप्शन पढ़ा जाए, बी में दिया है सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर को थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, स्प्लिट स्लिप रिंग का भी ज़्यादा चाहिए और डीसी कंपाउंड का तो ज़्यादा ही चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि सरागे मोटर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कम वोल्टेज पे भी इसको संचालित कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि सिंगल फेज मोटर बिना जले हुए भन भनाहट की आवाज़ कर रहा है, संभावित कारण हो सकता है, ठीक है। तो बिना यानी कि जले क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि बिना चले हुए अगर भनभनाहट की आवाज़ आ रहा है तो मोटर में क्या खराबी है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों यानी कि अभिकेंद्रित स्विच काम नहीं कर रहा है, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। बी में है कैपेसिटर खुला सर्किट है, तो दोस्तों ये संभवतः हो सकता है अगर खुला सर्किट हो अगर मोटर में, ठीक है। कैपेसिटर अगर खुला हो तो ये आवाज़ देता है, ठीक है। सी में कह रहा है कैपेसिटर शॉर्ट हो तो शॉर्ट होगा तो वो तो उस पर इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हो सकता है बंद हो जाए शॉर्ट होने के बाद। डी में दिया है मशीन की मुख्य कुंडल नहीं है, तो ऐसा नहीं है, जब होगा नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आप उसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।